हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास, पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? विशेषण। विशेषण के बारे में पढ़े थे कि विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा पढ़े थे। विशेष की परिभाषा हम लोग ने जाना किस प्रकार से विशेषण क्या है और विशेष भी क्या है। विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण के भेद और प्रकार कितने हैं? 4 है। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये आपके हो गए। अब उसके बाद हम लोग ने इसे विस्तार से पढ़े थे। गुणवाचक विशेषण क्या है उसे विस्तार से पढ़े थे। फिर उसके बाद संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी मैंने आपको कल विस्तार से समझा दिया था। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये भी मैंने कल आपको विस्तार में समझा दिया था और हम लोग इसे पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। एक मिनट। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का माप और तौल करता है। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की माप, तौल, मात्रा आदि का बोध कराए वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसे 1 किलो आलू दे दो, माता जी कुछ फल लाई हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के, वैसे इसमें भी आप देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये आपके हो गए। अब आइए हम लोग इसे लिख के और कैसे क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या तौल संबंधी, जिसे तौलते हैं, तौल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं। विशेषताओं का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब आप बता दें कि जैसे मोहिनी कम खाती है। मोहिनी कम खाती है। दूसरा है थोड़ा सा दूध लेते आओ। थोड़ा सा दूध लेते आओ।
फिर है 2 किलो आलू लाओ। 2 किलो आलू लाओ। अब यहाँ आपको देख लीजिए, यहाँ पे माप तौल का है, जिस चीज़ का ना, जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, इस चीज़ के है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या तौल, मात्रा तो मापना और तौल मतलब तौलना, संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहिनी कम खाती है पर कितना खाती है? कम। अब कम में आप उसे माप तौल तो नहीं सकते हैं कि कम कितना खाती है। थोड़ा सा दूध लेते आओ, दूध क्या है? आपकी तौल है, नापा जाता है, इसकी मात्रा होती है, लेते आओ। 2 किलो आलू लाओ। 2 किलो, ये किलो में आया, आलू लाओ। ये आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी आपके 2 प्रकार हैं। पहले उपर्युक्त वाक्यों में कम, थोड़ा सा 2 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। अब ये आपके परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है आपका क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण। पहला निश्चयवाचक विशेषण है, पहला निश्चयवाचक विशेषण। अब आइए जाने कि निश्चयवाचक विशेषण क्या है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मात्रा अथवा तौल, तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए
कैसे आपको समझ में आएगा कि निश्चित और अनिश्चित में कैसे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे 2 किलो घी ले आना, 2 किलो घी ले आना। फिर है आपका, उसने 1 किलो बर्फी खरीदी, उसने 1 किलो बर्फी खरीदी। 4 किलो चावल दे दो, 4 किलो चावल दे दो। समझ में आया आपको कि जैसे देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा अथवा तौल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। निश्चित कैसे हुआ? 2 किलो घी लेते आना। अब ये निश्चित है, कितना घी लाना है? 2 किलो। यहीं पे अगर आपका हो जाता कि कुछ घी लेते आना, वो अनिश्चित, कुछ में कितना लाए वो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे है 2 किलो घी लेते आना। दूसरा है, उसने 1 किलो बर्फी खरीदी। उसने बर्फी खरीदी कितना? 1 किलो। तो ये निश्चित है कि उसने 1 किलो ही बर्फी खरीदा है। तीसरा है, 4 किलो चावल दे दो। आप चावल मुझे दे दे, पर कितना? 4 किलो। निश्चित मात्रा है, तौल है, किलो है कि 4 किलो चाहिए। समझ में आया? यहाँ जहाँ निश्चित हो जिस चीज़ को, कि 2 पेंसिल दो, या अरे 2 लीटर दूध दो, 1 लीटर तेल दो, तो है कुछ, जहाँ कुछ लगता है वहाँ पे अनिश्चित हो जाता है, जिससे आपको पता नहीं है कि कितना लेना है और या कितना करना है। अब आइए यहाँ आपको बताएं, और दूसरा है ख, अनिश्चित। अनिश्चित यह है निश्चयवाचक परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब आइए अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ओके, पहले आपने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देख लिया। अब अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आइए आपको बता दें, जैसे अब कैसे आप निश्चित तो हो गया, अब आप निश्चित में अनिश्चित में कैसे पढ़ें। जैसे क्या है कि थोड़ा चावल दे दो, जैसे थोड़ा चावल दे दो, थोड़ा चावल दे दो। फिर आपका तुमने इस मकान तुमने इस काम में अधिक समय लगा दिया। फिर थोड़ा सा दूध चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दें, देखिए निश्चित में आपका क्या था, 2 किलो चावल दे दो। यहाँ पे आपका 2 पता है कि 2 किलो चाहिए और 1 किलो 4 किलो, लेकिन यहाँ आपके अनिश्चित में है थोड़ा चावल दे दो। निश्चित नहीं कि कितना, बहुत कम ज़्यादा कुछ है, तो थोड़ा। तुमने इस काम में अधिक समय लगा दिया, कितना समय लगा ये नहीं मालूम, उसे बताया जा रहा है कि तुमने इस काम में अधिक समय लगा दिया। थोड़ा सा दूध चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर, यहाँ मात्रा की काउंटिंग नहीं है, यहाँ पे है अरे किलो का नहीं, थोड़ा कम, तो इसे अनिश्चित कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराए उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। चौथा कौन सा है, 4th हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, पहले आपको मैं पढ़ के बता दूं कि जो सार्वनामिक शब्द, वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों के आगे लगाकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा के आगे, संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अब जैसे आपको बता दें, ये तो आपको समझ में है, जैसे क्या है कि वह लड़की मेरी सहेली है।
वह लड़की मेरी सहेली है। उस गाय ने दूध नहीं दिया। उस गाय ने दूध नहीं दिया। यह सिंहासन विक्रमादित्य का है। यह सिंहासन विक्रमादित्य का है। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि जैसे हो गया आपका कि वे सार्वनामिक शब्द, सर्वनाम जो सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उन्हीं सर्वनाम शब्दों को यहाँ सार्वनामिक दिया गया है। तो वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ संज्ञा लगा है लड़की, लेकिन उसके आगे लगा है वह लड़की मेरी सहेली है। उस गाय ने दूध नहीं दिया। यह सिंहासन विक्रमादित्य का है। ठीक है, तो ये आपका सर्वनामिक हो गया। उपर्युक्त वाक्यों में वह उस तथा यह शब्द सर्वनाम है, परंतु वह किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। ओके, समझ में आया सार्वनामिक विशेषण क्या है? वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा शब्दों के आगे लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँगा वह लड़की मेरी सहेली है, तो यहाँ वह हो गया। उस गाय ने दूध नहीं दिया। और वह सिंहासन विक्रमादित्य का, यह सिंहासन। उपर्युक्त वाक्यों में वह, उस तथा यह शब्द सर्वनाम है, परंतु वह किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहा था, ये सार्वनामिक विशेषण है। ओके, अब आइए प्रविशेषण। ये तो मैंने आपको बता दिया कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है। अब आगे बताते हैं आपको कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा। प्रविशेषण की परिभाषा, विशेषण का पता हो गया, विशेष का हो गया, और अब आगे है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण
की विशेषता, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि मैंने सुंदर लड़की देखी। मैंने सुंदर लड़की देखी। और दूसरा है आपका मैंने बहुत सुंदर लड़की देखी। ठीक है। फिर दूसरा आपका आइए नीचे बताएं कि मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन ईमानदार लड़का है। और यहाँ आपका हो गया क्या, मोहन बहुत ईमानदार लड़का है। थर्ड है आपका गुलाब का फूल लाल है। गुलाब का फूल लाल है। गुलाब का फूल बहुत लाल है। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर बहुत खट्टे। ठीक है। अब हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जैसे देखिए, पहले आपको बता दें कि विशेषण क्या है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण। जैसे गाय काली है, तो गाय है क्या है, उसकी विशेषता क्या है, काली है। उसी प्रकार प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अब आपको बताया जाए कि जैसे में क्या, देखिए मैंने सुंदर लड़की देखी। ये क्या है आपका विशेषण है। इसमें क्या विशेषण है आपका, सुंदर। मैंने सुंदर लड़की देखी। लेकिन इसमें क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, मतलब सुंदर की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण। जैसे मैंने बहुत सुंदर लड़की देखी, यहाँ क्या है, बहुत, तो ये क्या हो गया आपका प्रविशेषण। मतलब जो सुंदर लड़की, जैसे मोहन ईमानदार लड़का है। कैसा है मोहन लड़का, ईमानदार। ये आपका विशेषण हो गया। क्या हुआ, विशेषण।
लेकिन आप यहाँ देखिए, मोहन बहुत ईमानदार लड़का है। ईमानदार आपका क्या हुआ था? प्रविशेषण। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताई, इसकी विशेषता बहुत है, तो ये क्या हुआ? प्रविशेषण। गुलाब का फूल लाल है। गुलाब का फूल है, कैसा है? लाल है। लेकिन गुलाब का फूल बहुत लाल है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या हो गया? जहाँ बहुत लग गया कि ये बहुत सुंदर, मतलब सुंदर एक होता है, एक अति सुंदर, बहुत सुंदर, वो प्रविशेषण में आ जाते हैं। अंगूर खट्टे हैं, क्या है? विशेषण है। अंगूर खट्टे हैं, विशेषण। अंगूर बहुत खट्टे हैं, बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। समझ में आया आपको? हो गया? उपर्युक्त वाक्यों में उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, ईमानदार, लाल, खट्टे, ये सब क्या है? आपके विशेषण है। विशेषण शब्द हैं। और जब उनके आगे बहुत शब्द का प्रयोग, जब उनके आगे बहुत शब्द का प्रयोग हो जाता है, तब वह प्रविशेषण, तो वह प्रविशेषण वाक्य बन जाते हैं। जैसे राजीव बुद्धिमान छात्र है। राजीव बहुत बुद्धिमान छात्र है। जैसे राजीव बुद्धिमान छात्र है। ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। बुद्धिमान है वो, लेकिन क्या होगा? राजीव बहुत बुद्धिमान छात्र है। उससे बुद्धिमान और बहुत बुद्धिमान में आपको समझ में आया? बुद्धिमान है वो विशेषण है आपका, विशेषण। और ये क्या हुआ? प्रविशेषण। ठीक है। आगे आप जितना मैंने आपको बता दिया वो आप लिखेंगे और आगे की क्लास हम कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए आप अपनी नोटबुक में ये सब